बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज नून लीग का लाहौर में जलसा था और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने तकरीबन कुछ 4 साल जो ज़ाहिर है वो बाहर रहे, लंदन में रहे, एग्ज़ाइल में रहे, सेल्फ एग्ज़ाइल में रहे और 2 साल जो जेल में रहे वो जेल के टाइम पे। तो तकरीबन कुल मिला के 6 साल के बाद जो है वो उन्होंने एक पब्लिक स्पीच की, वो लाहौर के अंदर। से पहले लंदन में तो काफ़ी दफ़ा जो है पब्लिक से इंटरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन ये कि ये लाहौर के अंदर जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है वहाँ पे ये जलसा हुआ और नून लीग के लिए ये एक डू एंड डाई सिचुएशन थी कि, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं आएंगे और ये बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार थे उनका ये मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं आएंगे और एंड टाइम पे जो है वो यू टर्न लेंगे। इवन पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो टॉप की उनकी उसमें आते हैं, तो उनका भी ये कहना था। खुर्शीद शाह साहब जो है वो भी इवन के ये कह रहे थे। लेकिन ख़ैर सबके दावों के बरक्स जो है नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आए और आज सुबह जो है उनकी फ़्लाइट दुबई से जो है वो उड़ी और उसके बाद वो दिन को तकरीबन 12 साढ़े 12 के लगभग वो इस्लामाबाद पहुँचे। इस्लामाबाद पहुँच के उनका जहाज़ जो है इस्लामाबाद के जो रनवे है उस पे रुका और उस पे नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अकेले ही उतरे। उनके साथ 2-4 बंदे और भी थे जो उतरे उनके साथ, लेकिन ये कि नवाज़ शरीफ साहब उतरे और बाकी जितने भी कोई तकरीबन कोई 150-160 के लगभग जो अफ़राद थे वो तैयारे के अंदर ही रहे और जो कि 2 घंटे जो है उनको अंदर ही रखे गए तैयारे के अंदर। और फिर उनके लिए जो है वो एयरपोर्ट का जो स्टेट लॉन्च था उसमें बायोमेट्रिक के का जो है वो इनका इंतज़ाम किया गया, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की जो 2 दरख्वास्तें हैं एमनफील्ड और जो उनके अपार्टमेंट्स वाली, उसमें उसके उनके केसेस में जो उनकी दरख्वास्तें हैं उनके हवाले से उनका बायोमेट्रिक जो चाहिए था और उनके सिग्नेचर भी चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स पे। तो उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए जो है वो गए और बायोमेट्रिक के लिए मतलब ये देखें कि हाई कोर्ट का अमला जो है छुट्टी वाले दिन उठ के जो है वो एयरपोर्ट आ गया। मतलब वैसे ये तहरीक इंसाफ वाले तो उसपे ये कह रहे हैं जी कि जस्टिस सिस्टम का मज़ाक जो बनाया गया, लेकिन ये कि इमरान खान साहब के लिए भी अदालतें जो हैं वो इधर-उधर मूव होती रही हैं। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि हाँ, वो छुट्टी वाले दिन जो है वो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है, तो ज़ाहिर है एक जस्टिस सिस्टम का मज़ाक तो कुछ हद तक आप कह भी सकते हैं कि इसे बनाया भी गया है। खैर, जहाज़ जो है वो 2 घंटे रुका रहा और उसमें कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे, उन्हें भी जो है वो बाहर जो है वो नहीं निकलने दिया गया। पहले वैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा गया कि ये नादरा का हमला है, लेकिन नादरा ने उस पे बाद में उस थोड़ी देर के बाद ही उसकी नादरा की क्लैरिफ़िकेशन आ गई कि ये हमारा हमला नहीं है, ये हाई कोर्ट का काम है और ये हाई कोर्ट का हमला ही कर रहा है। फिर ख़ैर असल जो कहानी हुई वो लाहौर के एयरपोर्ट पे जो है जब लैंडिंग के बाद मियाँ साहब जो है वो जहाज़ से उतरे, तो वहाँ पे लाहौर की जो इंतज़ामिया थी उसके अफ़सरान जो है और मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मियाँ साहब की आमद के लिए इंतज़ामात जो है वो किए हुए थे। सरकारी अफ़सरान और हर तरफ मतलब प्रोटोकॉल और पुलिस और ये वो पता नहीं क्या-क्या। फिर ख़ैर मियाँ साहब को वहाँ ख़ैर ये भी आई वहाँ से ख़बर कि पुलिस अफ़सरान ने जो है वो मियाँ साहब को सैल्यूट तक मारे हैं। ये उतरने पे सलामी भी जो है वो समझिए सलामी के अंदाज़ में उन्होंने सैल्यूट मारे हैं। तो वैसे मियाँ साहब ज़ाहिर है इस वक़्त कन्विक्टेड हैं और ज़ाहिर है अभी लीगली वो 3-4 दिनों के लिए बाहर हैं, लेकिन हैं तो वो इस वक़्त कन्विक्टेड ही। लेकिन ख़ैर ओन चौधरी भी वहाँ पे आए हुए थे और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सीनियर क़यादत में से हैं और ओन चौधरी ज़ाहिर है नून लीग के काफ़ी करीब समझे जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं। तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मिलने के लिए आए हुए थे और उनकी ये वीडियो में भी देखा जा सकता है। ओन चौधरी साहब जो है वो बड़ी अकीदत से मियाँ साहब से मिले और लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद जो है वो उनकी पार्टी की तरफ से जो पब्लिक न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि उनकी पार्टी की तरफ से शोकॉज़ जो है वो ओन चौधरी को मिला है कि जी आप क्यों गए? और उन्होंने ये भी कि उन्होंने कहा जी कि ये पार्टी को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे थे। ओन चौधरी साहब पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं और अगर पर्सनल में भी गए हैं, तो वो उन्होंने कहा जी कि ये पॉलिटिकल ज़ाहिर है मूव है, तो वो इसकी पार्टी को इसकी जो वज़ाहत जो है वो पेश करें। फिर ख़ैर मियाँ साहब एयरपोर्ट से जलसागाह पहुँचे और वहाँ से शाही किला जो मीनार पाकिस्तान के साथ ही है, वहाँ पे पहले उनका जो हेलीकॉप्टर है वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पे वो शाही किला पहुँचे और वहाँ से जो है वो पहले उन्होंने वहाँ पे नमाज़ अदा की, मगरिब का टाइम था, तो उन्होंने वहाँ पे नमाज़ अदा की दोनों भाइयों ने और फिर वहाँ से वो गाड़ियों के ज़रिए जो है वो जलसागाह की तरफ आए। ये ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका था, तो जो शेड्यूल था जलसे का, तो उसमें तो मियाँ साहब मगरिब के लगभग जो है वो उनको आ जाना चाहिए था जलसे में। लेकिन ख़ैर तब तक मरीम नवाज़ साहबा ने कोशिश की कि वो क्राउड को काफ़ी हद तक चार्ज रख सकें और ज़ाहिर है दीगर रहनुमाओं की तकरीरें जो है वो करवाती रहीं और आप कह सकते हैं कि फैसल जावेद जो इमरान खान के जलसों में काम करते हैं, तो वही मरीम नवाज़ ने करने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी हद तक उसमें नाकाम रहीं क्योंकि वो उस तरह से क्राउड को चार्ज जो है वो नहीं कर सकी। लेकिन ख़ैर
फिर फिर मियाँ साहब आए और प्लान के मुताबिक जैसे प्लान किया गया था जी कि ड्रोन होगा और ड्रोन के जो है वो व्यूज़ आएँगे और कैमरे जो है वो सबका रुख मियाँ साहब की तरफ मोड़ दिया जाएगा, तो फिर वैसे ही हुआ, ठीक है। और मियाँ साहब के आने पे आतिशबाज़ी हुई और पार्टी तराने जो है वो चलाए गए और नारे लगे मियाँ साहब के, और लाइटिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी थी, एयर वाली लाइटिंग थी। फिर ख़ैर मियाँ साहब स्टेज पे आए और स्टेज पे जो है वो काफ़ी जज़्बाती जो है मनाज़र देखने में आए, क्योंकि मियाँ साहब ज़ाहिर है 4 साल के बाद जो है लाहौर के अंदर जो है वो वापस आए। तो मरीम नवाज़ साहिबा और हमज़ा शहबाज़ शरीफ साहब, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है जज़्बात में आ गए, और मरीम नवाज़ साहिबा तो मतलब उनकी तो आँखें भर आई और नवाज़ शरीफ साहब की भी आँखें भर आई। ख़ैर, और ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब पूरी पार्टी क़यादत से मिले और हमज़ा शहबाज़ और शहबाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ तीनों को उन्होंने साथ खड़ा किया और जो ज़ाहिर है उन्होंने हाथ खड़े किए इन तीनों के। तो वो एक सिंबॉलिक था कि जी जितना भी इससे पहले प्रोपेगेंडा किया गया कि नून और शीन जो है वो अलग-अलग हैं, और मतलब मुस्लिम लीग नून में से जो है एक नून और एक शीन जो है, यानी कि शहबाज़ शरीफ जो है वो उनका ग्रुप अलग है। तो वो उन्होंने एक तरह का ज़ाहिर है मैसेज दिया कि हम तीनों जो ये तीनों जो हैं ये साथ ही हैं, मतलब ज़ाहिर है मरीम नवाज़ और शहबाज़ शरीफ साहिबा, ये शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं ये दोनों एक ही पार्टी का हिस्सा हैं, तो इसमें से कोई नून और शीन जो है वो नहीं निकलेगी। अच्छा, फिर ख़ैर आतिशबाज़ी हुई और कबूतर भी छोड़े गए, मंसूर अली खान वाले कबूतर थे वो। अच्छा, फिर शहबाज़ शरीफ आए, शहबाज़ शरीफ साहब जो है वो आए और काफ़ी एक बोरिंग सी तकरीर की। उन्होंने कहा जी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मैं जो है नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो उन्होंने फिर हैंडओवर कर दिया। फिर मियाँ साहब आए और शुरू पड़े, उन्होंने कहा जी, पहले उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने ख़ैर ज़ाहिर है सारे में उन्होंने पूछा जी को किसने किसके कहने पे हुआ और क्यों हुआ? ठीक है, वही मुझे क्यों निकाला? वो वाला आप कह सकते हैं वही किस्सा था, लेकिन इसमें उन्होंने किसी जनरल का नाम नहीं लिया, ठीक है। और जनरल बाजवा और को का जो पहले वो चंद चंद महीने पहले जो है वो ले रहे थे, आपके चंद हफ्ते पहले जो है जिनका नाम ले रहे थे, वो नाम उन्होंने नहीं लिया। फिर ख़ैर उन्होंने ज़िक्र किया जी कि महँगाई का, लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब आयरॉनिकली सामने बैठे हुए थे और वो 16 महीने हुकूमत करके उनका भाई जो छोटा ज़ाहिर है वो उनके सामने बैठा था, और फिर उन्होंने कुछ बिल दिखाए जी कि ये 2013 में ये आया था, और फिर उन्होंने मज़े की बात ये कि 2022 अगस्त 2022 का बिल दिखाया। अगस्त 2022 में हुकूमत जो है शहबाज़ शरीफ साहब की थी। लेकिन ख़ैर मियाँ साहब ने इस चीज़ की परवाह नहीं की और उन्होंने ये दिखाया और उन्होंने कहा जी कि महँगाई जितनी हुई है वो, यानी कि 2017 से लेकर 2018 तक 2018 से लेकर 2022 तक जितनी महँगाई, ये अभी तक जो कुछ हो रहा है ये 2018 से 2022 तक इमरान खान की हुकूमत में जो किया है, ये सब उसी का जो है वो उन्होंने कहा जी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। ख़ैर, उसके बाद जनाब वैसे तो 16 माह उनके भाई ने भी हुकूमत की उसके बाद, लेकिन ख़ैर क्या कह सकते हैं हम। तो खान साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की, और मतलब हर दूसरी तीसरी बात में जो है वो मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन ऐसे है, और ख़ैर काफ़ी सेफ़ खेले नवाज़ शरीफ साहब। अगर कहा जाए तो वो जैसे इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब का रिकॉर्ड रहा है कि वो अक्सर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ देते थे बीच में, और ज़्यादा जनरलों का नाम ले रहे थे, लेकिन इस दफ़ा वो काफ़ी सेफ़ खेला, और एक तरह से ये एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी था। महीना पहले तक ख़ैर नवाज़ शरीफ साहब यही कह रहे थे कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का और साकिब निसार और जो उस टाइम के मतलब जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं उसका जो है एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, अब अच्छा जी, अब अगर बात की जाए नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से और जलसे के हवाले से, तो और इमरान खान साहब का और नवाज़ शरीफ साहब का कंपैरिज़न किया जाए, तो एज़ क्राउड गैदरिंग के हवाले से इमरान खान साहब के जलसे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चार्ज होते हैं, जबकि नून लीग का ये मेरे ख़्याल में ये पहला जलसा था जो कि जिसे कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत चार्ज था। क्योंकि खान साहब के मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा पर्सनली जलसे भी अटेंड किए हैं कवरेज के लिए, कोई कम से कम 30-40 के लगभग जलसे अटेंड किए हैं। तो उनमें क्राउड काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है, लेकिन इसमें क्राउड ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब की आमद से पहले जो है वो इतना चार्ज नहीं था। अब अगर नंबर्स की बात करें, इंतकाम की सियासत जो है वो नहीं करूँगा और अपने मरकज़ को कहूँगा इंतशार और गाली-गलौच जो है वो ना करें। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो इमरान खान की तकरीर जो है वो नवाज़ शरीफ से ज़्यादा तगड़ी रही है, और वो मतलब लोगों को जो बॉन्ड में रखना, जो जोड़ के रखना होता है ना, अपने साथ एंगेज रखते हैं। तो वो खान साहब ने ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में जो है वो किया। इससे पहले जितनी भी ज़ाहिर है जेल जाने से पहले जितने भी उनके जलसे हुए हैं, और लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की फिर भी बात काफ़ी हद तक मौसर थी। अच्छा, अब अगर क्राउड की बात की जाए तो क्राउड जो है वो ज़ाहिर है कुछ इदारे भी होते हैं जो असेसमेंट्स करते हैं, तो तकरीबन जो
बताया जाता है वो ये कि तकरीबन 60,000 से लेके लाख 1,10,000 तक जो है वो क्राउड था, जो कि नून लीग के लिए अगर आप कहें तो वो नून लीग के लिए काफ़ी एक अच्छा क्राउड जो है वो कंसिडर हो सकता है, क्योंकि नून लीग की इतनी रिसेंटली तारीख नहीं रही कि बड़े जलसे करने की। वो ज़ाहिर खान साहब के मुकाबले में तो अगर ये कहा जाए तो ये जलसा फिर भी छोटा था, ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो मुझे जो उनकी साउंड की क्वालिटी है वो खैर कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन लाइटिंग अच्छी थी ARY वाली, क्योंकि आज वैसे ARY भी जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की तारीफ़ ही कर रहा था कि जनाब देखिए क्या मनाज़िर हैं। जब नवाज़ शरीफ साहब स्टेज पे आए और उमर इब्न नवाज़ से मिल रहे थे, तो ARY वाले भी वो कुछ इसी टोन में थे कि वो जो जियो वाली टोन है ना, वो उसी में कुछ आगे थे। पता नहीं अब ये खैर क्या हुआ है उनको, तो उनके शायद किसी ने सेल निकाल लिए, ये पता नहीं क्या हुआ है। तो खान साहब के जलसे के मुकाबले में ये काफ़ी छोटा आप कह सकते हैं, क्योंकि आज अगर ज़ाहिर है खान साहब को इजाज़त दी जाए कि वो मीनार पाकिस्तान में आके जलसा करें और इतनी ही छूट दी जाए उनको कि इतनी ही लेवरेज दी जाए कि खान साहब आएँ और इसी पे जगह पे जलसा करें, इसी वक्त के मुताबिक, और यही फैसिलिटीज़ हों उनको भी, तो मेरे ख़्याल में वो जलसा इससे 2-3 गुना ज़्यादा होगा। तो ये खैर नून लीग के हवाले से ये कि नून लीग भी फिर भी अगर इसका अपना होमवर्क मतलब जाके ज़ाहिर है वो असेसमेंट इसकी करें, तो नून लीग के लिए रिकॉर्ड के मुकाबले में जो है वो इससे पहले ज़ाहिर है जितने जो जलसे तो खैर नहीं होते थे, वो कुछ को तो उन्होंने कॉर्नर मीटिंग का नाम दे दिया था। तो वो जो कुछ हुआ तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी एक अच्छा क्राउड था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है नून लीग को अभी तक काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और नवाज़ शरीफ साहब की जो एक अच्छी इसमें बात रही है वो यही कि अब उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो ताकतवर हलके हैं, जो ज़ाहिर है जिसमें जुडिशरी भी आ जाती है, उसको उन्होंने जो है वो उन्होंने नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, कि उन्होंने ये नहीं कहा जी कि मैं अब साकिब निसार का और जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का या किसी का भी जो है वो, जो कि ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक पैगाम था कि हम अब अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, हमने कोई मस्ती नहीं करनी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।